बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं डॉक्टर नासिर खान आज आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से महिलाओं में कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुखदाई होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और उसकी वजह से उनका जो है सब कुछ तबाह बर्बाद हो सकता है। हो सकता है वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया कि अगर उसका प्रॉपर तरीके से इलाज हो जाएगा तो वो बीमारियां ठीक भी हो जाती हैं। लेकिन कई बार देखा ये गया है कि यौन संचारित बीमारियां जिन्हें एसटीडी कहते हैं वो हो जाती हैं और होने के बाद वो परेशान करती हैं महिलाओं को। और क्योंकि ये होती हैं पर संबंध बनाने से, कई बार पर संबंध बनाना हम वर्ड इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो पुरुष साथी होता है उसको इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से वो महिलाओं में बीमारी हो सकती है। जो पर संबंध होते हैं, जो दूसरे पुरुषों से संबंध बनाए जाते हैं, वो किस तरह से बीमारी पैदा कर देते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ओरल, मुंह के द्वारा, उसके द्वारा जेनाइटल कांटेक्ट द्वारा, उसके साथ साथ खिलौनों द्वारा। जो खिलौने होते हैं, ऑर्गेन्स आजकल बाजार में मिल जाते हैं, इस तरह के खिलौने कहते हैं जिन्हें, या वाइब्रेटर द्वारा, उसके साथ साथ या किसी इन्फेक्टेड पर पुरुष द्वारा। तो उससे हमें जो बीमारियां होती हैं, आज मैं उन्हीं के बारे में जिक्र कर रहा हूं कि किस किस तरह से वो बीमारियां आपको हो सकती हैं और वो कितना नुकसान पहुंचाती हैं। ये कई तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें गोनोरिया या फिर गोनोकोकल इन्फेक्शन जो है, जब होगा तो उसमें बुखार आएगा, गले में दर्द होगा, उसके साथ साथ आपके बदन में दर्द होगा। और जो फिरमे है, जो इन्फेक्शन है, उसकी वजह से आपको जो पेशाब में मिक्चुरेशन होगा, जलन आएगी बहुत ज़्यादा। तो उस तरह की मवाद भी आएगी उसमें जब इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, गोनोकोकल इन्फेक्शन। तो एक बीमारी हो गई ये। नंबर 2, दूसरा है क्लैमिडिया, जो वजाइना के अंदर हो जाता है, योनि के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, पर संबंध बनाने से ही होता है। मैं इनके सिम्टम्स बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, इनका सिर्फ नाम ही बता रहा हूं मैं। उसके बाद में है होती है सिफिलिस। सिफिलिस भी एक ऐसी बीमारी है जो हो जाती है तो बहुत मुश्किल से इलाज हो पाता है और इसकी वजह से दूसरी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा घातक होती है, जिसकी वजह से आपको एचआईवी एड्स हो सकता है। दोस्तों, ये 3 तरह की मैंने बताई हैं, अभी चौथी तरह की भी बताने जा रहा हूँ आपको। दोस्तों, जब स्कैबीज़ होती है तो उसमें भी खुजली होती है, बदन में दाने निकल आते हैं कई बार, और कई बार ये जो है परेशान बहुत ज़्यादा करती है। तो कहने का मकसद ये है कि कई बार एसटीडी जो बीमारियाँ हैं, एसटीडी जो इन्फेक्शन है, वो दोनों को हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए, स्त्रियों के लिए। तो उसके लिए हमें जो है बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे जो है क्लिनिक्स होते हैं जिन पे जाकर हम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुप्त रोगों के हॉस्पिटल में जाना चाहिए, वहां पर इलाज करवाना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी आपके पास गुप्त रोगों का डॉक्टर है वहां जाना चाहिए, जो इस तरह के इलाज करते हैं प्रॉपर तरीके से। उसके साथ साथ बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर या मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स भी इसका इलाज करते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपको एसटीडी डिजीज अगर हो जाती है तो आपको प्रॉपर तरीके से इलाज करवाना चाहिए और उस बीमारी को दूर करना चाहिए। दूर इसलिए कि अगर ये हो जाती है तो इससे दूसरी बीमारियां आ जाती हैं, क्योंकि बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, लड़ाई लड़ने की क्षमता है, वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। कम हो जाती है तो दूसरी बीमारियां उस पर हमला कर देती हैं, जैसे कि टीबी। टीबी हो जाती है और लास्ट में ऐसी हालत हो जाती है कि उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल जीरो हो जाता है और आदमी जो है उस हालत में पहुंच जाता है
जिसे एड्स कहते हैं। तो दोस्तों, एसटीडी बीमारियों से महिलाओं को, जो स्त्री हैं, उन्हें बचना चाहिए, बचाना चाहिए। अगर किसी को इन्फेक्शन है मेल पार्टनर को, तो उन्हें पूरा इलाज करवाना चाहिए। इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल जाना चाहिए जहां पर गुप्त रोगों का इलाज होता हो, जहां पर स्किन का इलाज होता हो, वहां जाना चाहिए। और भी जो समस्याएं आ रही हैं उनका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए और परिवार को सुख शांति देनी चाहिए। होता ये है कि कई बार हम इलाज नहीं करवा पाते और वो बीमारी बढ़ते बढ़ते जो है एक दिन जो है बहुत ज्यादा दुखदाई बन जाती है। चलिए, आगे से भी मैं इसी तरह से आपको इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, क्योंकि हमारी वीडियो जो है आप शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी ये जानकारी हो। और जानकारी मैं ऐसी देता हूँ जिसका जिक्र जो है आपकी डेविडसन, हंटर, मेडिसिन की बुक में ऑथेंटिक तरीके से आपको मिलेगा, क्योंकि ये बुक ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में मिलती हैं और डॉक्टरी की पढ़ाई में इनका इस्तेमाल होता है, मेडिकल स्टडी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। उसके साथ-साथ जो भी रिसर्च मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बारे में बताता हूँ, जो भी दवाइयाँ होती हैं, उनके बारे में बताता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको सही जानकारी मैं दे सकूँ। दोस्तों, इसी तरह से आप अपना प्यार जो है मेरे चैनल पर करते रहिएगा और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफ़िकेशन टाइम टू टाइम पहुँचता रहे और आप उसका फ़ायदा उठाते रहें, दूसरे लोग फ़ायदा उठाते रहें। जय हिंद,